दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस बैंक की यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग का मकसद क्या है उसको समझेंगे। इसके अलावा यस बैंक में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। भले ही फ्राइडे को गिरावट हुई हो, लेकिन स्टॉक के अंदर खरीदारी दिख रही है। इसके पीछे वजह है बिजनेस जो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, लेकिन पुराने मामले जो निकल के आ रहे रह के उसकी वजह से थोड़ा दबाव बनता जरूर है। अब यहाँ पे जो नया लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी की स्थिति क्या है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यस बैंक जो 2020 तक बिल्कुल डूबने की कगार पे थी, उसमें फिर एक माहौल पॉजिटिव बनने लगा है 5-6 साल के बाद। वो स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद है आगे, क्या यस बैंक आगे उसमें और बेहतर कर सकता है, निवेशकों को इससे क्या बेनिफिट होगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 22.09 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.45% की गिरावट के साथ। तो थर्सडे की क्लोजिंग 22.19 पर थी और 22.28 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी देखें तो 22.44 का ही भी बढ़ा। स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल था, खरीदारी हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद दबाव की स्थिति बनी। कुछ देख सकते हो कि बड़े फंडों की बिकवाली, जिसकी वजह से 21.98 का लो बना। वैसे 17.20 इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है, लो बना हुआ है। हाई है वो 24 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने हाई की तरफ दिखाई दे रहा थोड़ा। अब यहाँ पे वन डे के हिसाब से 0.54% की आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 1 वीक का जो निगेटिव रिटर्न है वो है 3.79%, यानी पिछले एक सप्ताह में ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे जरूर आया। पर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो वो 14% पॉजिटिव है, यानी 14% के आसपास की तेजी बनी है। पिछले 3 महीनों में 5.80% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 2.60% यहाँ पे पॉजिटिव है और 3 ईयर में यहाँ पे 39% के आसपास की तेजी बनी है। पिछले 5 सालों में 67% की तेजी बनी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो तो ठीक है, उतना ज़्यादा भले ना हो, लेकिन पॉजिटिव है। पिछले एक सप्ताह में जरूर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि जेफरीज की 5वीं इंडिया फोरम है, इसका नाम है इवेंट का, जो देख सकते हो कि सितंबर में शुरू होगी। 16 से 18 तारीख 3 दिन का ये बड़ा इवेंट होने वाला है, जो जेफरीज को ऑर्गेनाइज करेगा, सितंबर में होगा। तो अभी देख सकते हो कि समय इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी है, इसकी जानकारी पहले दे दी कि ये फिजिकल मोड में होगा पूरा इवेंट, और ये ग्रुप और 1-to-1 मीटिंग होगी। और ये देखिए गुड़गांव के अंदर इसकी है लोकेशन जो बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक के शेयरों में पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। लोगों का रुझान पॉजिटिव है। 2020 में जो यस बैंक पूरी तरह से संकट में आ गई थी और आरबीआई ने एसबीआई को बीड़ा संभालने को दिया। उन्होंने दूसरी बैंकों के साथ मिलकर यस बैंक को खड़ा करने की कोशिश की और अब वो पूरी तरह से टर्न अराउंड संकेत दे रहा है। यस बैंक निवेशकों के लिए अब एक ये देख कि सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन रिकवरी प्ले बन गया है और अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सालों में काफ़ी बेहतर हुआ इसका। तो इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात हुई जिसकी वजह से लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ, तो उसमें जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गए। एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। लगातार एनपीए घटता जा रहा है और बैलेंस शीट है वो मजबूत होती जा रही है। कंपनी बैड लोन से बाहर निकल रही है। Q4 के नतीजे बहुत ही बेहतरीन है। शानदार प्रॉफिट और डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और सिर्फ Q4 की बात है, पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि लगातार यस बैंक की सेहत में सुधार हो रहा है। काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिल रही है। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो बढ़ता हुआ भरोसा। तो संस्थागत जो निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल बायर, वो इस स्टॉक में अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे, खरीदारी कर रहे। जल्दी बैंक की क्रेडिट रेटिंग में भी अपग्रेड होने की और संभावना है। इससे पहले भी रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। लगातार समय समय पे रेटिंग एजेंसियां इसके साथ खड़ी है, क्योंकि यस बैंक की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। इसका करंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो सुधरा है। एनपीए लगातार कम हुआ। इस बार प्रोविजन भी काफ़ी कम रखा है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यस बैंक का जो बुरा वक्त था वो यहाँ पे अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के जो पुराने फाउंडर है राणा कपूर, उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी का नया मामला लागू हुआ। उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये देख सकते हो कि नई एफआईआर में दावा किया गया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कंपनी की जो संपत्ति है उनकी बाजार कीमत में काफ़ी कम पर उनको बेचा गया
अगर ये सच साबित होता है तो ये भारत के बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी में हालिया सुधार पर एक झटका दे सकता है। यानी इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कीमत थी वास्तविक उससे कम कीमत पे एसेट को बेचा गया है। तो ये देखिए, शिकायत के अनुसार यस बैंक ने 2016 में HDIL ग्रुप की जो स्पेयर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 150 करोड़ रुपए का एक लोन दिया था। FIR के मुताबिक यस बैंक ने कथित तौर पर इस लोन की रिकवरी राइट्स देख सकते हो कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लोन देख सकते हो कि लोन का नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किए बिना ही गिरवी रखी कंपनियों को सही मूल्यांकन किए बिना 10 महीने के भीतर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। FIR में ये इशारा करती है कि संकटग्रस्त कंपनियों को भारी डिस्काउंट में खरीदने की वजह हो सकती है। इसमें सुरक्षा ARC को आंतरिक खातों के माध्यम से 22.50 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी के हेरफेर का भी आरोप लगा है। सुरक्षा ARC सुधीर वालिया द्वारा प्रमोटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस कंपनी ने पूरा गैर फायदा उठाया, प्रॉपर्टी को पौने पौने दाव में ले लिया। तो स्पेयर लैंड डेवलपमेंट की पेड अप कैपिटल 5 लाख है और इसका आखिरी बैलेंस 2018 का है। इसकी पेमेंट कंपनी जो इसकी पेरेंट कंपनी HDIL अगस्त 2019 से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में गुजर रही है और इसकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में भारी नुकसान और रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई है। इस कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण स्पेयर की जो संपत्ति ऊपर भी निशाने पे आ गई है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे फर्जीवाड़े किए गए, हर तरह से बैंक को नुकसान पहुंचाया गया। तो 2020 से राणा कपूर के ऊपर तो शिकंजा कसा हो, चाहे CBI हो और दूसरी ED हो, सबकी जांच चल रही है। FIR अब नई जुड़ी है इसमें। तो बहुत सारे उन्होंने फर्जीवाड़े किए, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउस के साथ मिलके उनको अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए यस बैंक से ऐसे ऐसे कंपनियों को लोन बांटा जो वापस आने वाले नहीं था। यानी कंपनियों की स्थिति खराब थी, उनको भी लोन बांटा, वो भी बिना किसी गारंटी के। तो काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा होता है। अब इसमें ये एक नई कहानी जुड़ गई है। तो देख सकते हो कि आने वाले में इसका सारा का सारा जो निपटारा होता है वो दिखाई देगा और हो सकता है जिससे कंपनी को यस बैंक की सेहत में कुछ सुधार हो, उसको और बेनिफिट भी मिले। अब देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं अप्रैल 2026 के, और ये जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इनमें ये समझ में आ रहा है कि यस बैंक पे भरोसा बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि करीब 69 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली है। आप ये देखें, ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। अप्रैल महीने में 69 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है। वैसे कुछ म्यूचुअल फंड ये भी है जिन्होंने बिकवा लिखे, तो वो उनकी संख्या काफ़ी कम है। वो खाली देख सकते हो कि 18 है। तो 18 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है, वो वहाँ से निकले हैं, लेकिन 69 म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा है। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दी है। ऑलरेडी FI का भी भारी निवेश हो रहा है इसमें। FI जो बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन यस बैंक उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो यहाँ पे करीब देखो 3,38,96,333 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई दी है अप्रैल महीने में। ये इशारा है कि यस बैंक का बुरा वक्त गुजर चुका है और आने वाले समय यस बैंक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।